हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हिमांशु जंगिट। और मैं अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है कि आपने अकाउंटेंसी के अंदर अभी तक ये देख लिया कि अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटिंग के प्रोसेस कौन कौन से हैं। हमने टोटल 7 प्रोसेस अकाउंटिंग के डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब बात ये आती है कि सर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। देखो, थ्योरेटिकल चैप्टर है तो मैंने इसको पहले लिख दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप एक बार के अंदर ये कंप्लीट देख लें कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे और क्या फंक्शंस है अकाउंटिंग के, क्या एडवांटेजेस है और क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या क्या है, क्यों अकाउंटिंग की जाती है, उसका करने का उद्देश्य क्या होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। आपके बिजनेस के अकाउंट की जितने भी रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। सर मेंटेन करने के लिए मतलब, मेंटेन करने का मतलब है कि उसको इस तरीके से रखना कि आप बिजनेस को कल को अगर बिजनेस के साल के एंड में अगर आप ये चेक करो कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो जिसको अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए इसका हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सेकेंड है हमारा डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अगर डिटरमाइन करना है तो उसका ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव भी होता है कि किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए भी अकाउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग क्यों किया जाती है, उसका थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि सर हमें ये पता है, हमें ये बता दीजिए कि फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है बैलेंस शीट। कौन दिखाता है, बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट वो है जो आपको ये बताता है कि आपके बिजनेस की पोजीशन कैसी है, क्या आपके बिजनेस में असेट कितनी है आपके पास, कितना आप कितने आप अपने फायदे में हो, कितने आप नुकसान में हो। ठीक है, कितना आपके पास आपकी खुद की असेट है, कितना आपके बाहर आपसे मांगने वाले हैं, लायबिलिटीज आपकी। ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है, बैलेंस शीट शो करता है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अकाउंटिंग का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अकाउंटिंग प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो यूजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। यूजर्स जो होते हैं वो बेटा हमको बताया था आपको, दो तरह के होते हैं यूजर्स। एक तो होता है इंटरनल, एक होता है इंटरनल यूजर्स। हालांकि आगे ये डिटेल में आएगा भी, अभी मैं इसको आपको केवल दो तरीके बता रहा हूँ, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। दो यूजर होते हैं। इंटरनल यूजर एक तो बिजनेस का ऑनर हो गया और दूसरा बिजनेस के जो मैनेजमेंट स्टाफ हो गया वो हो गया। जबकि एक्सटर्नल यूजर के अंदर जितने एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, बैंक वाले हैं, गवर्नमेंट है, कोई रिसर्चर्स हैं, वो सारे के सारे क्रेडिटर्स वगैरह हो गए, वो सारे हमारे एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। जो 4 ऑब्जेक्टिव्स हमने देखा, मेनली जो 4 ऑब्जेक्टिव जो हमको ध्यान होना चाहिए कि अगर आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा एक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शन क्या है, अकाउंटिंग काम कैसे करता है, उसका काम क्या है। तो अकाउंटिंग का फंक्शन है कि वो हर एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड को सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करता है। सर सिस्टमेटिक तरीका यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करने का मतलब है कि भाई जो जिस नेचर का अकाउंट जहां जाना होगा उसको वहीं लेकर जाएगा। और अगर कोई कैश का है तो कैश में जाएगा, से अगर क्रेडिट का है तो क्रेडिट में जाएगा, सेल का है तो सेल्स में जाएगा, परचेज का है तो परचेज में जाएगा। नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। यानी कि इसका नेक्स्ट जो फंक्शन है वो ये है कि वो फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करता है। कौन, यानी कि अकाउंटिंग का जो काम है वो क्या है कि फाइनल अकाउंट बनाने का काम है। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है सर, फाइनल अकाउंट का मतलब है आपका इसके अंदर ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। यानी इसके आपके अंदर आपके P&L आ गए, बैलेंस शीट आ गई, और ये सारी चीजें बनाने का काम किसके अंदर आता है, हमारा फाइनल अकाउंट के अंदर आता है। तो अकाउंटिंग का एक फंक्शन क्या है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना। तीसरा इसका फंक्शन क्या है, फैसिलिटेट कंपैरिजन। कंपैरिजन की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है। सर कंपैरिजन कैसे, कंपैरिजन यानी कि आप ये देख सकते हो कि भाई हमारे फर्म के अंदर 2024 का जो प्रॉफिट है और 2025 का जो फाइनल अकाउंट है, तो 2024 के फाइनल अकाउंट को 2025 के फाइनल अकाउंट से आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये काम कंपेयर करने का काम भी कौन करता है, अकाउंटिंग करता है। तो इसका एक फंक्शन हो गया कंपेयर, फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है किसके, कंपेरिजन की। नेक्स्ट, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की हेल्प करता है। असिस्टेंट का मतलब है मैनेजमेंट की हेल्प करना। अच्छा सर ये हेल्प कैसे करता है मैनेजमेंट की? ये मैनेजमेंट को बताता है कि देखो भाई बिजनेस की पोजीशन ये है और आपको इस पोजीशन के हिसाब से आपको नए डिसीजन लेने, इसलिए ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है ये, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है।
ठीक है। तो ध्यान रखें, डिसीजन लेने में हेल्प करता है कौन? अकाउंटिंग। इसलिए असिस्टेंट होता है किसका? एक मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट के डिसीजन लेने में हेल्प करने के कारण इसको असिस्टेंट टू मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है। तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग हमने टोटल कितने पढ़े? 4 पढ़े। तो ये फंक्शन अकाउंटिंग का काम क्या है, कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, वही हमने आपको 4 पॉइंट्स के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या क्या है? अकाउंटिंग के एडवांटेज है, फर्स्ट एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग करने का? पहला एडवांटेज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अभी आपको बताया मैंने कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको इससे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, आपके बिजनेस में मांगने वाले कितने हैं, आपसे क्रेडिटर कितने हैं, आपको कितने लोगों से पैसा लेना है, आपके अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर्स कितने हैं, कौन से शेयर होल्डर को डिविडेंड पे आउट करना है, ये सारी चीज़ें हमारे जो है अकाउंटिंग जो है इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने में, चाहे वो इंटरनल यूजर हो चाहे वो एक्सटर्नल यूजर हो, उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में, हेल्प करने में, वो सारी चीज़ों के हेल्प करने के लिए कौन काम करता है? हमारा अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का एक एडवांटेज क्या है कि हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, जैसे कि अभी आपको बताया कि ये मैनेजमेंट की डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अच्छा, डिसीजन कैसे लिया जाता है कि सर अभी बिजनेस की पोजीशन ये है कि अभी इतने टाइम हमको इस बिजनेस के अंदर इतना लॉस हुआ और इतना प्रॉफिट हुआ, तो इसके हिसाब से हम बिजनेस के अंदर डिसीजन लेंगे। अगर बिजनेस में अगर प्रॉफिट कम है तो आप उस हिसाब से थोड़ा डिसीजन लेंगे, अगर डिसीजन और प्रॉफिट अगर अच्छा है तो आप उस हिसाब से मार्केटिंग वगैरह का मैनेजमेंट उस हिसाब से सेट करेंगे, अपना बजट भी उस हिसाब से देखेंगे। इसलिए अकाउंटिंग का एक एडवांटेज क्या है कि वो असिस्टेंट होता है किसका? मैनेजमेंट का। नेक्स्ट फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। देखिए फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग जो है वो आपकी किसी भी कंपैरेटिव स्टडी, मान लीजिए कि आपने 2023 का अकाउंट बनाया और एक 2024 का अकाउंट बनाया, आप देखना चाहते हैं कि आपके बिजनेस 2023 से 24 में कितना % ग्रोथ हुआ, तो वो कौन हेल्प करेगा? आपका फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट आपको ये हेल्प करेगा कि आप 2023 का कितना प्रॉफिट रहा, 2024 का क्या प्रॉफिट रहा, उनको आप कंपेयर कर सको। इसलिए इसका एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग का कि फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, की ये अकाउंटिंग आपको किसी भी कंपैरेटिव स्टडी के अंदर एक हेल्प प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट एविडेंस इन कोर्ट। कई बार क्या होता है कोर्ट के अंदर आप इसको एविडेंस के रूप में भी यूज कर सकते हैं। चाहे कोर्ट में एविडेंस कैसे, कई बार ये होता है कि आपके ऊपर अगर स्क्रूटनी केस लग गया, इनकम टैक्स का कोई केस आ गया, तो आप उस केस को उसके अगेंस्ट में अपने आप को सेव करने के लिए आप क्या करते हैं? एज अ एविडेंस अपने अकाउंटिंग, अपने बिजनेस के जो भी फाइनल अकाउंट है आप उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि देखिए हमारे यहाँ पर जो अकाउंटिंग की गई वो ये अकाउंटिंग थे, और आपने जो अकाउंटिंग के अंदर से आप जो क्लेम कर रहे हैं वो आपका क्लेम गलत है, तो उस क्लेम को सही या गलत साबित करने के लिए भी हम उसको एज अ एविडेंस के रूप में काम में लेते हैं। कहाँ? कोर्ट के अंदर। इसलिए एक एडवांटेज इसका अकाउंटिंग का क्या हो गया कि एविडेंस इन कोर्ट, आप कोर्ट के अंदर एविडेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। ये पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर हेल्प कैसे करता है फाइनल अकाउंट? देखिए अकाउंटिंग ऐसे हेल्प करता है पार्टनरशिप के अंदर, क्योंकि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए पार्टनरशिप क्या होती है। देखिए पार्टनरशिप के लिए एक्ट लगता है बेटा 1932, और 1932 एक्ट के अंदर ये डेफिनेशन होती है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर किसी बिजनेस को इस पर्पस से करते हैं कि उससे होने वाला लाभ या हानि को वो एक अपने सहमति रेशो के अंदर या अपने एग्रीड रेशो के अंदर उस लाभ या हानि को आपस में बांट लेंगे, तो उस साझेदारी को हम उसको टोटल उसको हम क्या कहेंगे? उन 2 पार्टनर्स ने जो बिजनेस चला रहे हैं उनको हम साझेदारी कहेंगे। तो ये पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर कैसे हेल्प करता है? पार्टनरशिप अकाउंट्स में ऐसे हेल्प करता है कि आप अगर 2 पार्टनर अगर वो बिजनेस चला रहे हैं तो उन पार्टनर्स ने बिजनेस में कितना माल आ रहा है, बिजनेस से कितना माल जा रहा है, कितना माल बिजनेस के अंदर लाना जरूरी है, कितना कैश आ रहा है बिजनेस में, कितना कैश जा रहा है, और बिजनेस के अंदर कौन पार्टनर रिटायर होगा, कौन पार्टनर डेथ होगा, या बिजनेस के अंदर कोई पार्टनर को एडमिशन लेना जरूरी है या नहीं है। इन सब चीजों के अंदर हमारा क्या करता है? अकाउंटिंग हेल्प करता है, क्योंकि इसी से आप अकाउंटिंग की पोजीशन देख के बताते हो कि बिजनेस के अंदर किसी को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो एक एडवांटेज तो ये हो गया। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा फैसिलिटेट लोन। अगर आपको लोन चाहिए तो लोन के लिए भी आप बैंक में जाएंगे तो आपको वहां सीधा फाइनल अकाउंट अपने पेश करने पड़ेंगे। वहाँ फाइनल अकाउंट देखने के बाद जब वो सीए से वेरीफाई होंगे तब वो फाइनल अकाउंट देखने के बाद ही बैंक आपको लोन अप्रूव करेगा या लोन आपको वेरीफाइड करेगा। ठीक है, लोन अप्रूव करने के लिए ध्यान रखना है कि आपको आपके फाइनल अकाउंट अगर अच्छे से मेंटेन्ड है, दूसरा अगर आपने प्रॉफिट अगर आपके बिजनेस का अच्छा है तो एक अच्छे लोन के लिए आप क्लेम कर सकते हो और एक अच्छे लोन आपका अप्रूव हो सकता है। तो एक एडवांटेज क्या होगा अकाउंटिंग का कि फैसिलिटेट लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट लास्ट हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या क्या है? लिमिटेशंस का मतलब कुछ
कमियां ऐसी है जो अकाउंटिंग के अंदर रह गई है और क्या कमियां ऐसी है जो अकाउंटिंग हमें नहीं जिसके कारण हमको कई बार उसको फेस करना पड़ता है अकाउंटिंग की कमियों को। तो क्या क्या कमी है? पहले, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। देखिए अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं है। सर फुली एग्जैक्ट नहीं है इसका मतलब क्या है? फुली एग्जैक्ट नहीं है इसका मतलब ये है कई बार कई चीजें इसके अंदर कंप्लीट तरीके से शो नहीं की जाती। भाई जैसे मान लो कि आपने कोई ट्रांजैक्शन ऐसे था जो रिकॉर्ड करना भूल गए, या आपने कोई ऐसा है जिसको आपने उसको नियरेस्ट लिख दिया। जैसे मान लो कि आपने कोई डेप्रिसिएशन लिखा, अब डेप्रिसिएशन आपने लिखा 1333 और वो डेप्रिसिएशन हो रहा था आपका 1300। तो इससे क्या है कि अगर आप कोई चीज राउंड ऑफ ले रहे हैं या किसी चीज को अप्रॉक्स आपने ले लिया या किसी कोई प्रॉफिट को आपने, जैसे मान लीजिए कि आपने अगर किसी बिजनेस के अंदर किसी बिजनेस ने आपको प्रॉफिट दिखाया कि भाई 1 लाख, बल्कि एक्चुअल में उसका प्रॉफिट है नहीं 1 लाख, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग एक एक्चुअल में वो आपको तस्वीर नहीं दिखाता जो बिजनेस की होनी चाहिए। तो कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर बिजनेस की एक एक्चुअल कंडीशन शो नहीं करता, क्योंकि होता कई बार ये कि होता कुछ है और होता कुछ नहीं है। वो ऐसी कहावत इसके अंदर हो जाती है, ठीक है। जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन एक इसकी कमी है। अनरियलिस्टिक का मतलब क्या है? सर कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड कर दी जाती है जो रियल ना हो, रियलिस्टिक ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मानता हूं कि मैं ये कहता हूं आपको कि मान लीजिए कि आपने एक असेट खरीदी और उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, ठीक है, और जिसकी यूजफुल लाइफ, इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो यूजफुल लाइफ का मतलब है कि आप उसको कितने साल तक यूज कर सकते हैं। मान लीजिए वो यूजफुल लाइफ 10 ईयर है। अब अगर 10 ईयर है तो उसको हर साल इसके ऊपर कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा? वापस देख लेना, 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू है और इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो यूजफुल लाइफ आपकी टोटल कितनी है? 10 ईयर है। यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है? यूजफुल लाइफ का मतलब है आप उसको कितने साल तक यूज कर सकते हैं। तो आपने जब 1 लाख को अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर जब आपने 1 लाख को आपने जब 10 से डिवाइड किया तो 10 से डिवाइड किया तो कितना आया? 10,000। इसका मतलब ये है कि हर साल आपको उसकी वैल्यू 10,000 रुपए से कम करनी है। अब हुआ ये कि आपने हर साल 10,000 रुपए से वैल्यू कम करी, 3 साल बाद इसकी वैल्यू 70,000 रुपए ले गई। जब आप मार्केट में गए इस असेट को लेकर और आपने पूछा कि वहां पर इसकी वैल्यूएशन क्या है, तो आपको बता दें कि उसकी वैल्यूएशन जो आई वो कहा गया है कि आपकी वैल्यूएशन आई 50,000 रुपए। अब आपने तो लिखा था उसके ऊपर 70,000, लेकिन वैल्यूएशन आई 50,000। तो एक तरह से यानी कि ये हो गया कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो अनरियलिस्टिक हो गई। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन तो आपने लगाई 70,000 और मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है? 50,000। तो कई बार ऐसी जो चीजें हैं, जो डेप्रिसिएशन हो गया या कई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको अनरियलिस्टिक अकाउंटिंग प्रोवाइड करा देता है, तो जिसके कारण भी हमको इसकी एक नुकसान हमको देखने को मिलता है। तीसरा इसका नुकसान क्या है? अकाउंटिंग इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। कई बार प्राइस लेवल में अगर कोई गुड्स के प्राइस लेवल में अगर चेंज हो गया, मान लीजिए पहले प्राइस लेवल था 2 रुपए किसी चीज का, ठीक है, अब उसका प्राइस बढ़कर 5 रुपए हो गया। तो अगर 2 रुपए से अगर 5 रुपए उसका प्राइस बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसका प्राइस अगर 3 रुपए से बढ़ गया तो उसको अकाउंटिंग उस बढ़े हुए प्राइस को या उस इंक्रीज वाले प्राइस को रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो केवल उसी चीज को रिकॉर्ड करेगा जो आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट उसके ऊपर लगाया था, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ही इसके ऊपर क्या की जाती है? रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका लिमिटेशन क्या है? अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग को कहते हैं सर जालसाजी। क्या कहते हैं इसको? जालसाजी। सर जालसाजी कैसे? देखो, विंडो ड्रेसिंग के अंदर जालसाजी इस तरीके से की जाती है कि कई बार अकाउंटिंग के अंदर आपको, मान लीजिए कि आप अकाउंटिंग कर रहे हैं और अकाउंटिंग के अंदर आपको दिखाया गया है कि भाई आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस में, ठीक है। और वहां पर 1 करोड़ की जगह जब आपने उसका प्रॉफिट देखा तो वहां पर पता चला कि भैया प्रॉफिट एक्चुअल में इसकी कंडीशन जो है, एक्चुअल पोजीशन जो है वो 1 करोड़ लायक है ही नहीं, इसके बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट तो 1 लाख है। तो वहां पर ऐसे केस में क्या होता है कि अकाउंटिंग के अंदर कई चीजें हैं जिनको बढ़ा कर दिखा दिया जाता है। असेट्स की वैल्यूएशन को बढ़ाकर दिखा दिया आपने, ठीक है, उसके प्रॉफिट्स को बढ़ाकर दिखा दिया। तो उससे क्या है कि आपने प्रॉफिट तो बढ़ा दिया, उससे अब बिजनेस की कंडीशन बाहर से तो बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर से देखा जाए तो उसकी दरारें आई, इतनी दरारें हैं कि अगर उसके ऊपर एक टल्ला लगा दिया जाए तो भी वो ढह के समाप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी आपकी बेटा, जिसको विंडो ड्रेसिंग, एक जो जालसाजी इसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर होती है कई बार इस तरीके की, तो ये भी एक हमको लिमिटेशन देखने को मिलती है। तो आज की जो वीडियो लेक्चर था, उस आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो पूरा किया कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस, ये 4 चीजें हमने कंप्लीट करी। नेक्स्ट हम उसके अकाउंटिंग के प्रोसेस पर आएंगे
और अकाउंटिंग के प्रोसेस के बाद इसके अंदर हम देखेंगे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस किस के लिए काम की होती है, अकाउंटिंग के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती है, अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, अकाउंटिंग के कितने टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जब तक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और जितना हो सके आप शेयर करेंगे उतना ही शायद आपके किसी एक शेयर से किसी का बेनिफिट हो जाए। मिलते हैं जब तक के लिए आपको नए वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।